रात के 11:30 बजे थे। मुकेश अपने छोटे से स्टूडियो में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने झुका बैठा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की चमक से फैल रही थी। बाहर सर्द हवा खिड़की की झिड़ी से अंदर घुसकर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। मुकेश थके हुए आंखों से वीडियो की टाइमलाइन को देख रहा था। उसे डरावनी जगहों की शूटिंग का शौक था। छोड़ दिए गए स्कूल, खंडहर, भूतिया हवेलियां, पुराने कुएं, हर जगह उसका कैमरा पहले पहुंचता था। लोग उसे कैमरामैन मुकेश के नाम से जानते थे। इसी बीच उसका फोन अचानक बज उठा। फोन की स्क्रीन पर नाम चमका, हीरालाल त्रिपाठी। मुकेश थोड़ी देर ठिठक गया। हीरालाल उसका पुराना ग्राहक था, लेकिन पिछले कई सालों से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसने कॉल उठाई। हेलो हीरालाल जी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर किसी की कांपती हुई सांसें सुनाई दी। फिर एक धीमी डर से टूटी आवाज आई, मुकेश जी बचाइए, यहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। मुकेश का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हीरालाल की आवाज जैसे दूर से आ रही थी और हर शब्द के साथ वो सांस फूलने लगी। आप कैमरा लेकर मेरे गांव आ जाइए, अभी, इसी वक्त, नहीं तो देर हो जाएगी। मुकेश ने घबरा कर पूछा, पर बात क्या है, कौन सा गांव? हीरालाल ने केवल इतना कहा, यहां लोग गायब हो रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ अचानक कोई भारी चीज गिरने की आवाज हुई, फिर बस फुसफुसाहटें और कॉल कट हो गई। मुकेश कुछ क्षणों तक फोन को घूरता रहा। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। बाहर हवा अचानक जोर से चलने लगी। खिड़की का शीशा कांप उठा। उसकी एडिटिंग स्क्रीन की रोशनी टिमटिमाई, मानो उसका सिस्टम भी दहशत में हो। मुकेश ने लंबी सांस ली, कैमरे के पास गया, बैग खोला और सारे उपकरण जल्दी जल्दी भरने लगा। कुछ तो था, कुछ बहुत गलत, और उसे यकीन था कि जो भी हो रहा है उसका जवाब वही खोज सकता है। दरवाजा बंद करते समय उसने पीछे मुड़कर अपने अंधेरे स्टूडियो को देखा। जैसे इस रात से लौटकर आना आसान नहीं होगा। मुकेश बाहर निकला, बैग कंधे पर डाला और एक अज्ञात अनहोनी भरी यात्रा की शुरुआत हो गई। सुनसान गांव मोकुश पूरी रात बस और जीप बदलता हुआ उस दूर दराज इलाके में पहुंचा जहां हीरालाल का गांव था। सुबह होने का समय था, लेकिन आसमान अब भी धुंध से ढका था, जैसे दिन उठने से डर रहा हो। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई लकड़ी की पट्टी टंगी थी, जिस पर गांव का नाम आधा मिटा हुआ पढ़ाई दे रहा था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पट्टी भयानक आवाज के साथ झूलने लगी। मुकेश ने अपना कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर लाल रिकॉर्डिंग लाइट चमक उठी। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ, यह जगह साधारण नहीं थी। किसी समय आबादी वाला यह गांव आज खंडहर जैसा लग रहा था। चारों ओर बंद खिड़कियों वाले मकान, टूटी हुई छतें, खुले दरवाजे जिनके पीछे सिर्फ अंधेरा था, और कहीं कहीं बिखरी पड़ी चप्पलें, मानो लोग अचानक कहीं भागे हों या किसी ने उन्हें उठा लिया हो। मुकेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कैमरा हर चीज कैद कर रहा था। अचानक किसी घर के भीतर से दरवाजे पर हल्की टकटक की आवाज आई। मुकेश रुका। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया। अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थीं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में कोहरे से एक आदमी बाहर निकला। हीरालाल त्रिपाठी। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, शरीर मानो कई दिनों से नींद और चैन से दूर हो। मुकेश को देखते ही उसने एक गहरी सांस ली। मुकेश जी, आप आ गए? उसकी आवाज में राहत कम, डर ज्यादा था। मुकेश ने पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? फोन पर आपने कहा कि लोग गायब हो रहे हैं। हीरालाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे कोई सुन रहा हो। धीरे धीरे बोला, हाँ, पिछले 3 हफ्तों में 7 लोग गायब हो चुके हैं, बिना चीख, बिना खून, बिना कोई निशान। मुकेश ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। हीरालाल आगे बोला, सबसे अजीब बात यह है कि कोई भी रात में इस गांव से बाहर नहीं निकलता। जो निकलता है वापस नहीं आता। मुकेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चलते चलते वे गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बेहद विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें आधे मैदान में फैली थीं। पेड़ की शाखाएं हवा में असामान्य रूप से हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। मुकेश ने कैमरा पेड़ की ओर झुकाया और झूम इन किया। शाखाओं के बीच से कुछ काला सा गुजरा, बहुत तेज, बहुत अस्पष्ट। मुकेश चौंक गया। ये क्या था? हीरालाल बस इतना बोला, यही सबकी मुसीबत की जड़ है। मुकेश ने पेड़ को देखा। पेड़ मानो उसे वापस देख रहा था।
और तभी कहीं दूर से एक दबा हुआ खुरदुरा स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो या चेतावनी दे रहा हो।